नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन पर भरोसा नहीं, एलएसी पर भारत ने कर ली ऐसी तैयारी, पल भर में तबाही मचाएगा राफेल। खबर में आगे जिक्र होगा कि चीन ने लगाई पाकिस्तान को फटकार, क्या आ गई दोनों के बीच में दरार, अरबों रुपए के निवेश पर पड़ेगा असर। आगे आपको बताएंगे कि भारत ने कनाडा को फिर चेताया, कहा गैर जिम्मेदाराना बयानों से होंगे गंभीर परिणाम। आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना ईरान के साथ गैस पाइपलाइन सौदा, सिर पर मंडराया 1514 अरब रुपए जुर्माने का खतरा। और आगे जिक्र होगा कि अमित शाह का वादा, झारखंड में घुसपैठियों को आदिवासी भूमि हस्तांतरित करने के लिए कानून लाया जाएगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन पर भरोसा नहीं, एलएसी पर भारत ने कर ली ऐसी तैयारी, पल भर में तबाही मचाएगा राफेल। जी हां दोस्तों, लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के तीसरे फाइटर एयरबेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि यह बेस चीन बॉर्डर के बेहद करीब है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन का काम अब अंतिम चरण में है। इससे किसी भी प्रतिकूल स्थिति में चीन को तत्काल जवाब दिया जा सकेगा। लद्दाख से बीजेपी के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया में एयरबेस की तस्वीर साझा की है। बता दें कि चीन ने एलएसी के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी दुरुस्त किया है। हालात को देखते हुए भारत ने भी सीमा के आसपास मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर निवेश करने लगा है। सड़क के साथ ही एयरबेस भी बनाए जा रहे हैं। 4.5 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन से चीन को बैकफुट पर ढकेल दिया था। वजह थी कम समय में तेजी से भारतीय सेना के लिए पूरे साजो सामान और हथियार एलएसी तक पहुंचा दिया गया था। अब जल्द ही भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर बेस का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। इसकी पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। लद्दाख से बीजेपी सांसद रहे जामयांग शेरिंग नामग्याल ने अपने एक्स अकाउंट पर एयरबेस के रनवे की तस्वीर साझा की और उन्होंने लिखा कि भारत की हाईएस्ट एयरफील्ड मुठनेमा का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने लगाई पाकिस्तान को फटकार, क्या आ गई दोनों के बीच में दरार, अरबों रुपए के निवेश पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच में मतभेद की खबरें आ रही हैं। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि चीन की गोद में बैठने वाला पाकिस्तान अब क्या करेगा। दरअसल पाकिस्तान में आतंकवाद की आग चीन तक पहुंच गई है। इसमें कई चीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पाकिस्तान में चीन अपने कई प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। इनमें काफ़ी लोगों की जान चली जाती है और इस आतंक की चपेट में अब चीनी नागरिक भी आने लगे हैं। ये चीनी नागरिक पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। आतंकवादियों ने पिछले 6 महीने में 2 बार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया है। अभी तक 7 चीनी नागरिकों को इन मामलों में मौत हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ये मुद्दा तब सार्वजनिक रूप से सामने आया जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां चीन सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के बावजूद अपने नागरिकों को भेजना जारी रखेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने कनाडा को फिर चेताया, कहा गैर जिम्मेदाराना बयानों से होंगे गंभीर परिणाम। जी हां दोस्तों, यहां पर खलिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है। पिछले दिनों कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन की तरफ से इस मामले में संसदीय समिति की एक सुनवाई के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए जाने को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले में एक दिन पहले कनाडा के भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि को विदेश मंत्रालय में समन कर भारत ने कड़ा रोष जताया। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजनयिक नोट भी सौंपा है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि मौजूदा ट्रूडो सरकार राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रही है और वो जो कदम उठा रही है उससे दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा नकारात्मक असर होगा। कनाडा बेवजह भारत की छवि धूमिल करने में जुटा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर को एक राजनयिक नोट उन्हें सौंपा गया था। हमने बताया है कि एक समिति के समक्ष कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन की तरफ से भारत के गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल व निराधार संदर्भों का भारत कड़ा विरोध करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना ईरान के साथ गैस पाइपलाइन सौदा, फिर सर पर मंडराया 1514 अरब रुपए जुर्माने का खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन सौदा गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान को इस सौदे से 1 यूनिट भी गैस हासिल नहीं हुई है,
लेकिन इसके चक्कर में वो अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे में उलझ गया है, जिसके लिए उसे मोटी रकम फूकनी पड़ रही है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है, जिसमें उससे गैस पाइपलाइन सौदे को पूरा करने या बड़ा जुर्माना भरने की मांग की गई है। अब पाकिस्तान ने मध्यस्थता न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए 2 अमेरिकी फर्मों को हायर किया है। ईरान और पाकिस्तान ने जून 2009 में एक क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन के लिए गैस बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत ईरान को ऊर्जा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को प्रतिदिन 1 अरब क्यूबिक फीट गैस की आपूर्ति करेगा। इस सौदे को बहुत पहले पूरा हो जाना था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से पाकिस्तान ने अपनी तरफ निर्माण शुरू नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का वादा, झारखंड में घुसपैठियों को आदिवासी भूमि हस्तांतरित करने के लिए कानून लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया और कहा कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आई तो वो अवैध प्रवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धालभूमगढ़ में भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि राज्य में आदिवासी आबादी घट रही है क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में आदिवासी आबादी में तेज गिरावट का कारण बन रही है, खासकर संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए इसे बढ़ावा दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा का संकल्प पत्र जारी, जनता को कई सौगात देने का वादा, अमित शाह ने सोरेन सरकार और कांग्रेस पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, संजय सेठ और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शाह के साथ मौजूद थे। भाजपा के संकल्प पत्र में झारखंड के गठन के 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 25 प्रमुख संकल्पों पर जोर दिया गया है। झारखंड की जनता के लिए घोषणाएं करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करेंगे। भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने के लिए कानून लाएगी। भाजपा झारखंड की माताओं बहनों को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रतिमाह 11 तारीख को 2100 रुपये देगी। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे और गैस का सिलेंडर 500 रुपये की कीमत पर दिया जाएगा। हम झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार और अवसरों का सृजन करेंगे। करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को प्रतिमाह 2000 रुपये देंगे और यहाँ पर आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे एवं अनुदान व सहायता देंगे। हम जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाएंगे। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई एसआईटी जांच होगी। दोषियों को जेल भेजा जाएगा। झारखंड में उद्योगों, खदानों के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए आयोग का गठन किया जाएगा और झारखंड में सत्ता में आने पर भाजपा सरना धर्म कोड के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजीत डोभाल करेंगे वार्ता, फिर विदेश मंत्रियों की भी होगी मुलाकात। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन का प्लान। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डेमचौक में भारतीय सेना की तरफ से गश्त शुरू कर दी गई है, जबकि पिछले 4.5 वर्षों से विवाद का केंद्र रहे देपसांग में भी सत्यापन गश्त आरंभ हो गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच मौजूदा सीमा विवाद के दीर्घकालिक व स्थायी समाधान को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता शुरू करने को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में होनी है। दोस्तों, इसके अलावा अभी दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर विदेश मंत्रालय के स्तर पर होने वाली वार्ता के बारे में भी कोई सूचना नहीं है। संकेत है कि इस बारे में अब कोई प्रगति अगले वर्ष की शुरुआत में ही होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ सैन्य वापसी संबंधी समझौते के बाद सत्यापन संबंधी पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी गई है। ये दोनों देशों के बीच बनी सहमति के आधार पर हो रहा है। इस बारे में आगे की जानकारी दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया, बच्चों के ऊपर दागा था रॉकेट। जी हाँ दोस्तों, इजरायली सेना ने
हिजबुल्लाह के एक और टॉप कमांडर को मार गिराया है। इसकी पहचान जाफर खादर फाउर के तौर पर हुई है, जो पिछले साल अक्टूबर से इजराइल में हुए कई रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार था। इसमें जुलाई 2024 का अटैक भी शामिल है, जहां फुटबॉल के मैदान पर 12 बच्चों की मौत हो गई थी। खादर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की नासिर ब्रिगेड रॉकेट यूनिट का कमांडर था। आतंकी गुट की ओर से अभी तक उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है और न ही इनकार किया गया है। दोस्तों, IDF की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के नासिर यूनिट के मिसाइल रॉकेट एरे के कमांडर जाफर खादर को लेबनान के ज़ोया क्षेत्र में मार गिराया गया है। वो गोलान की ओर किए गए कई रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार था। इसमें कई इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। मुअज्जल शम्स पर भी हमला किया गया, जिसमें 12 बच्चे मारे गए और कई घायल हो गए। बीते गुरुवार को मेटुला पर रॉकेट हमला हुआ, जिसके चलते 5 नागरिकों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इजराइल ने अपना बदला लिया है और यहाँ पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया गया है। आपको अगर कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भरे समारोह में चीन ने पाकिस्तान को हड़काया, बोला अपने नागरिकों पर आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में हाल के महीनों में अपने नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों पर अब चीन ने तेवर कड़े कर लिए हैं। चीन ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा है कि नागरिकों पर हमले वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बीते 6 महीने में पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर 2 आतंकी हमले हुए हैं और इन हमलों में चीनी नागरिकों की जान गई है। चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी नाखुशी जाहिर की। आतंकवादी हमलों पर चीन ने सार्वजनिक रूप से पहली बार पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन और पाकिस्तान की भरोसे वाली दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षा चिंताएं रखने के बावजूद दुनिया में पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जहां चीन अपने नागरिकों को भेजने में संकोच नहीं करता। लेकिन डार की ये बात उल्टी पड़ गई। डार ने कहा कि सुरक्षा के मामले में चीन बहुत स्पष्ट है। निवेश चाहे जितना भी आकर्षक हो, अगर सुरक्षा का मसला है तो चीनी कभी भी अपने नागरिकों एवं कर्मियों को नहीं भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, उनका आदेश अपवाद है। डार इस सप्ताह पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप को मात देकर कमला हैरिस आगे, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले सर्वे में दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति के बीच एक कड़े मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही के मतदान आंकड़ों के अनुसार हैरिस ने कई राष्ट्रीय सर्वेक्षण में मामूली बढ़त बनाई है, लेकिन चुनाव को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच मशहूर हस्तियों का ट्रंप को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। एलन मस्क के बाद अब मून लैंडिंग के हीरो बज एल्ड्रिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की है। ताज़ा सर्वेक्षण YouGov का सामने आया है, जिसमें कमला हैरिस को 51% और ट्रंप को 47% वोट मिले। 3% मतदाताओं ने कोई मत व्यक्त नहीं किया है। राइटर्स और इप्सोस के सर्वे में हैरिस को 44 और ट्रंप को 43% वोट मिले हैं। हालांकि इस पोल की त्रुटि सीमा के चलते ये दौड़ लगभग बराबरी पर मानी जा रही है और यहाँ पर मॉर्टिंग कंसल्ट के सर्वे में हैरिस को 50 और ट्रंप को 47% प्राप्त हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों पर राजनाथ सिंह की बड़ी भविष्यवाणी, कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। सुरक्षा बल आतंकवादियों को उचित जवाब दे रहे हैं। पिछले समय की तुलना में हमलों की संख्या कम हुई है। सुरक्षा बल सतर्क हैं और ऐसी स्थिति आएगी जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। पत्रकारों से राजनाथ सिंह बोले कि हमलों में कई आतंकी मारे गए। सुरक्षा बल लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक 29 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने अखनूर में उच्च स्तरीय मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। ऐसी मुठभेड़ों से ये स्पष्ट है कि सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं और लगातार इलाके में स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दरअसल सुबह श्रीनगर के खन्यार क्षेत्र में सुरक्षा बल आतंकवादियों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि खन्यार क्षेत्र में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें गोलीबारी हुई। जबकि इससे पहले 1 नवंबर 2024 को बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ था।
रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के जाल में फंसे आतंकवादी 2 मार गिराए और श्रीनगर में भी मुठभेड़ जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार को मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के सांगस लारनू इलाके में हल्कान गली के पास ये मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ हुई इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं, जिनसे एक स्थानीय और दूसरा विदेशी नागरिक है। अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि वो किस आतंकवादी समूह के सदस्य थे। अधिकारी ने बताया कि इलाके में अब भी अभियान जारी है तथा आगे की जानकारी का इंतजार है। इसके अलावा राजधानी श्रीनगर के खानियार इलाके में शनिवार को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला, कहा हम जरूरतमंद लोगों को दे रहे मुफ्त राशन, कांग्रेस सत्ता में आई तो लूटेगी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर सत्ता में आने पर धन लूटने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख ने जो कहा उससे साफ पता चलता है कि धन जो लोगों की संपत्ति और समृद्धि होनी चाहिए, अगर कांग्रेस के हाथों में चली गई तो ये आपदा बन जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ लग्जरी वस्तुओं पर कर और शुल्क बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, पिछले 1-2 बजट में हमने लग्जरी की वस्तुओं पर कर और शुल्क बढ़ा दिया है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कांग्रेस जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आने के बाद धन लूटते हैं और लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखते हैं। इससे पहले CR केसवन और मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विश्वासघात और जुमला वाले बयान की आलोचना की। मनोज तिवारी ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष की पार्टी के अंदर सराहना नहीं की जाती है और प्रियंका गांधी के नामांकन प्रक्रिया के दौरान पार्टी ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हताश हैं और उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी के खाता बयान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में भी हार की ही ओर देख रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी हताशा में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घबराए हुए ट्वीट चुनावों में कांग्रेस के आगामी हार की स्पष्ट स्वीकृति और स्वीकारोक्ति है। फर्जी और झूठे वादों और प्रतिज्ञाओं के राहुल गांधी के तर्कहीन तुगलकनोमिक्स पर आधारित कांग्रेस पार्टी की चालबाजी ने बार बार लोगों को धोखा दिया है और उन्हें विफल किया है। दूसरी ओर मोदी की गारंटी ने लोगों के जीवन में भूगर्भीय विकास की शुरुआत की है और हमारे देश को बदल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाविकास अघाड़ी की बड़ी मुश्किलें, हरियाणा के बाद RSS का प्लान दिलाएगा महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राज्य में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की प्लानिंग कर रहा है। हरियाणा चुनाव में भी RSS ने इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसका फायदा बीजेपी को हुआ था। RSS के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राज्य भर में मतदाता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 लाख से अधिक छोटी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस रणनीति में RSS एक सुव्यवस्थित मशीनरी के रूप में काम करेगा। सूत्रों ने बताया कि RSS इस अभियान के लिए 3 बड़े कार्यक्रम में आयोजित करेगा। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाओ का नारा दिया था और इससे बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके जवाब में RSS संविधान सम्मान नामक एक विशाल अभियान शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताने का होगा कि कैसे कांग्रेस ने बार बार संविधान का अपमान किया है। इसके अलावा वो कैसे समान नागरिक संहिता के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नमो ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन उड़ाना सीखेंगी महिलाएं, किसानी में करेंगी मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं के कौशल से अगले 2 वर्ष के भीतर 14,500 ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ान भरने वाले हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही नमो ड्रोन दीदी परिचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। योजना का लक्ष्य 2024-25 से 25-26 के दौरान चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराने का है, जो किराए पर किसानों को कृषि के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों
में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। माना जा रहा है कि योजना से स्वयं सहायता समूह को स्थायी व्यवसाय और आजीविका मिलेगी, साथ ही वो अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। कृषि में इस नवीनतम प्रयास से किसानों की दक्षता और पैदावार बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हितधारकों से नमो ड्रोन दीदी योजना के शीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया है। दोस्तों, ड्रोन की खरीदारी एवं अन्य सहायक उपकरणों के साथ समग्र लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में महिला एवं सहायता समूहों को पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। शेष राशि चयनित स्वयं सहायता समूह कृषि अवसंरचना कोष से ऋण के रूप में 3% ब्याज पर ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई, जबकि भाजपा ने जो कहा उसे पूरा किया। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसा कहकर स्वयं अपना ही मजाक बना रही है। कांग्रेस अपने किसी भी वादे को कभी भी पूरा नहीं कर पाई, जबकि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने जो भी कहा उसे पूरा करके दिखाया। उन्होंने कहा कि किसी भी विराट व्यक्ति को कितना भी छोटा करने का प्रयास किया जाए, लेकिन इससे उनकी विराटता पर कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया